बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। स्टार्ट हो गया जी आज का व्लॉग। आज का डे स्टार्ट हो गया मॉर्निंग, मतलब फजर के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाता है। फजर मतलब फ़ौरन ऐसे नहीं कि मैं बस नमाज़ पढ़ी और किचन की तरफ भाग पड़ी, तस्बीह वगैरह करके उसके बाद रिलैक्स होके तकरीबन 6 बजे मतलब नमाज़ पढ़ के ही फ्री होके तो मैं आती हूँ जी किचन में, बेटी के लिए लंच रेडी करती हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, मॉर्निंग ज़रा ठंडी ठंडी हो गई है तो साथ उनको भी अब चाय स्टार्ट कर दूँगी। अब से मैं बच्चों को गर्मियों में चाय नहीं देती। सम टाइम कभी हुआ कॉफ़ी बना ली, कैपेचिनो बना ली, लेकिन अदरवाइज़ मैं उनको चाय कॉफ़ी कुछ नहीं गर्मियों में देती। सर्दियों में स्टार्ट में मॉर्निंग में कभी ले ली या कभी स्कूल से आके ले ली। मॉर्निंग में तकरीबन मस्ट ही हो जाती है। गर्मियों में जो होता है वो शेक की रूटीन होती है, कभी बनाना शेक होगी, कभी मैंगो शेक होगी। तो आज मैं लंच में जो बना रही थी वो थी पास्ता वो थोड़ा सा था। पास्ता मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। तो आज मेरा मॉर्निंग का काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि जो मेरी पिछले पूरा हफ्ता में बारिशें बहुत ज़्यादा कराची में हो रही थी, तो कपड़े वगैरह भी नहीं धुले थे। तो सैटरडे को जब मैंने कपड़े वगैरह धो के, तो सैटरडे को भी नहीं धुले, कल वाले दिन कपड़े धुले थे। तो हेल्पर जो मेरी थी वो यूनिफॉर्म रेडी करके नहीं गई थी, ना हस्बैंड का यूनिफॉर्म रेडी था ना बच्चों का रेडी था। तो उनको आज अपने कोर्ट जाना था। मैं साथ बता जो मेरे हस्बैंड लॉयर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो रेडी होना था, उन्होंने जब अपना यूनिफॉर्म मांगा तो मुझे सुबह वो भी प्रेस करना पड़ा। और कोट तो क्योंकि ड्राई क्लीन होके आते हैं तो वो ऐसे ही हैंग थे, पैंट शर्ट वगैरह उनको इस्त्री करनी। साथ साथ मैं बेटी का लंच तैयार कर रही थी। मैंने ये जो चिकन है इसको बॉयल करके श्रेड करके इस बॉक्स में डाल के फ्रीज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं पास्ता जो था बॉयल होने रखा हुआ था, छोटी बेटी ने उसको ड्रेन कर दिया, उसका वाटर गिरा दिया क्योंकि मैं अब अपने कामों में बिजी थी। इस तरह वो जल के बिल्कुल उसका मतलब पक के हलवा बन जाता, जलना तो उसने क्या था। उसके बाद मैंने आके इसकी ये सब्जियां वगैरह थोड़ा सा चिकन डाल के, क्योंकि तकरीबन 2 प्लेट ही बनना था तो बहुत ज़्यादा मैंने सुबह सुबह नहीं बनाया था। और हल्का सा थोड़ा सा जो लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट था, उसको मैंने थोड़ा सा सौते करके उसमें चिकन को डाल दिया था। चिकन डाल के मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था, पानी का नहीं छींटा लगाया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के डाल दी थी। तकरीबन ½ टीस्पून या 1 टीस्पून कह लें इसमें केचप डाला था। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल दी थी जो पास्ता सॉस होती, साथ में थोड़ी सी ही मैंने ये सॉस डाल दी थी। चिली गार्लिक सॉस नहीं है, ये सोया सॉस है। तो डाल के थोड़े से ही मैंने इसमें ऑरिगानो लीव्स डाल दिए थे ताकि थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए थी। तो मैं ये सब कुछ मिक्स करती, साथ ही मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया था। पास्ता बना रही थी जल्दी जल्दी सब काम। सुबह की जो मॉर्निंग रूटीन होती है ना वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है क्योंकि मैंने उठना भी अर्ली मॉर्निंग होता है और फिर मेरे काम स्टार्ट होते हैं। और अगर मैं बहुत ज़्यादा काम रूटीन मेरी टफ़ है तो फिर मैं मॉर्निंग में सोती भी नहीं हूँ। और अगर मुझे बच्चों को ड्रॉप करने जाना हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा ही टफ़ रूटीन हो जाती है। लेकिन क्योंकि आज मुझे पता था हस्बैंड जा रहे हैं तो बेटे को भेज के मैंने दूध मंगवाया। दूध रात में, आजकल दूध कम आता है, कम इस तरह आता है कि भैंस दूध कम देती है, तो जो एक्स्ट्रा दूध होता है वो रात में फिर मंगवा लेते हैं। रात में मुझे याद नहीं रहा, मॉर्निंग में बेटा जाके दूध लेके आया, उनके लिए चाय रखी क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ी सी जो है ठंडी ठंडी होती है सुबह, तो चाय पी के जाएंगे तो थोड़े फ्रेश रहेंगे। साथ ही आज मैंने उनको ये केक रस दिए थे और मैंने चाय रख दी थी बच्चों के लिए। ज़ाहिर बच्चे चाय पी रहे थे तो वो चीनी लाजमी लेते हैं। जब बच्चों के लिए इस तरह बनी थी सुबह सुबह तो स्पेशली फिर मैं हस्बैंड के लिए बगैर चीनी के नहीं बनाती। अदरवाइज़ मैं और मेरे हस्बैंड पहली तो बात मैं चाय पीती नहीं पीती हूँ, तो बहुत कम चीनी वाली पीती हूँ, मतलब बगैर चीनी के ही पीती हूँ। तो चाय रखी हुई थी, साथ साथ ही मेरे दूसरे काम चल रहे थे। कभी मैं बेडरूम जा रही हूँ, कभी फ्रिज की तरफ जा रही हूँ, कभी दूसरे कमरे में जा रही हूँ। आज की रूटीन तो बहुत ही टफ हुई थी सुबह की और भागम भाग लगी हुई थी। और मैं साथ ही लंच बॉक्स जो वॉश करने वाला था वो लंच बॉक्स वॉश किया। और जब तक मैं इनको चाय को, मैं बहुत ज़्यादा पत्ती वाली चाय नहीं देती मॉर्निंग में, समझे दूध पत्ती ही होती है। तो चाय को जी जोश आया और उसने कल्टी लगाई और बर्तन से बाहर मेरे पहुंचते पहुंचते ही चाय गिर गई थी। मतलब सेकंड टाइम गिरी थी, फर्स्ट टाइम तो मैंने इसको कवर कर लिया था। और जैसे कि ऊपर आ रही थी मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो दम वाले फ्लेम पे कर तो दिया था, लेकिन फिर भी ये गिर गई। और फिर मैं उसकी बॉटल में पानी डालने लगी और इसने फिर जोश मारा और सारी की सारी चूल्हे पे आ गई। मैं कहा आज तो सही सुबह सुबह चूल्हे ने गरम गरम चाय से नहा लिया। चाय रेडी हो गई थी, अब मैं इनको कप्पों में डाल दूंगी। बच्चे तैयार हो रहे थे, देर भी हो जाती है क्योंकि पहले ये रूट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हस्बैंड ने पहले बेटी को कॉलेज छोड़ना होता है, फिर दोनों को स्कूल में छोड़ना होता है, तो इससे देर हो जाती है। कप जो 3 कलर के वो इसलिए कि बड़ा कप बड़ी बेटी का है, छोटा जो ब्लू कलर का मग है वो बेटे का, और जो रेड कप है वो मेरे हस्बैंड का। सबके कप अलग अलग होते हैं। अगर एक ही कलर के कप ले लेंगे तो पता कैसे चलेगा किसका है।
इसलिए सभी अलग अलग ही रखते हैं। और जो छोटी वाली है उनका लाइट ब्लू है, वो रेड जैसा ही है, लेकिन उन्होंने क्योंकि चाय भी ठंडी होनी थी तो उसने लास्ट में पीनी थी, इसलिए मैंने उसको लास्ट में सर्व की थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा चाय भी नहीं ली जाती कि यही जो मग है भर भर के ले लिए जाए, इतना कि आपकी बॉडी थोड़ी हीटअप हो जाए। बच्चों को भेज के मैंने जी आज खूब रेस्ट की। आज मैं सो गई मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत टाइम बाद, आज दिनों बाद मैं बच्चे जब से आएंगे तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होगी, उनको खाना वो ज़रा रुक के ही खाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा भी हो जाता है कि अगर खाना ना बनाओ तो उनको आते ही भूख भी लग जाती है। तो मैं इन लोगों को कॉलेज स्कूल से लेने पहुंची तो आप कराची के रोडों का हाल देखें, सब टूट फूट का शिकार। ऐसे लगता है जैसे खंडरात में घुस गए और खड्डे ही खड्डे, गाड़ी इधर उधर खूब हिला देती। खाना खा के बैठे तो खाना तो हजम हो ही जाएगा, मोटापा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। घर आके मैंने फटाफट जोहर की नमाज़ पढ़ी, कज़ा हो रही थी, भागम भाग रुक पड़ी और सालन गर्म करके बच्चों को रोटी मंगवा दी। और साथ ही मैं सुबह से मटर निकाल के डिफ्रोस्ट होने के लिए रखा हुआ था, ये डिफ्रोस्ट हो चुका था, इसको वॉश किया। आज मैं जो क्विक एंड फास्ट चरसी कढ़ाई बना रही थी, इसके लिए मैंने ढेरों ढेर पानी डाला मटन में और इसमें ऑयल डाल के और सॉल्ट डाल के, नमक हस्बे ज़रूरत डाल के इसको कवर कर दिया और इसको छोड़ दिया इसकी मर्ज़ी पे। हेल्पर जो दाने साफ़ कर रही थी, गंदम साफ़ कर रही थी, आटा पिसवाना था, क्योंकि लास्ट टाइम जो आटा पीस के आया वो उसका मतलब पता नहीं आटे पीसने वाले ने क्या गड़बड़ की है, अजीब सी स्मेल आती है आटे से, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दोबारा मैंने आज दाने साफ़ करवाए हैं और नया आटा पिसवाऊंगी। आज मौसम गर्म भी काफ़ी था, मॉर्निंग ठंडी थी, सुबह ठंडी थी, लेकिन गर्म काफ़ी था। नाश्ता अभी तक नहीं हुआ था। ये तकरीबन मैं 4 बजे आटा गूंद के अपने लिए टूटा फूटा सा पराठा बनाया। आज दिल था जी पराठा खाऊं और पराठा भी चटनी के साथ खाऊं। बड़ी स्पेशल सी मैं पंजाब से चटनी लेके आई हुई हूँ, उस चटनी के साथ मैंने पराठा किया। ये मेरा नाश्ता है। ये साथ में मैंने अंडा बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। जो गोश्त है, मटन है, वो जोश मार रहा था और बेटी को मैं छोड़ने चली गई एकेडमी, क्योंकि उसकी एकेडमी का टाइम हो गया था और असर की अजान अभी होनी बाकी थी। तो मैंने कहा सोचा आके असर की नमाज़ पढ़ी जाएगी और तब तक सालन जो है मटन गल ही जाएगा। मटन तकरीबन मैंने 3 बजे रख दिया था, लेकिन स्लो फ्लेम की हुई थी। जाने से पहले मैंने चेक किया था तो थोड़ा पक चुका था, इसमें कच्चापन नहीं था। लेकिन एकेडमी पहुंचने से पहले ही मेरे कॉल हस्बैंड की आ गई कि खाना भिजवा दें जी ऑफिस उनको बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। उनको मैंने बोला था जब गोश्त गल जाएगा मैं खुद ही पका के भेज दूँगी, लेकिन लड़का जो घर के बाहर आके खड़ा हो गया, भाग के वापस आई, फ़ौरन आके इसमें टमाटर ऐड किए, साथ ही सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी। ऑयल क्योंकि पहले डाला हुआ था, फ़ौरन से टमाटर के कवर जो है छिलके वो अलग हो गए थे, इनको निकाल दिया बाहर और इसकी खूब अच्छे से बुनाई स्टार्ट कर दी। क्योंकि काम जल्दी था, टाइम थोड़ा था, काम ज़्यादा था। अच्छे से इसकी चूल्हा तेज़ करके फ़ैन चल रहा था उसको बंद किया और फ़ैन चलने से पहले मैंने नोट इन किया, क्योंकि मैंने फ्लेम तेज़ की हुई थी। उससे ये हुआ कि मेरे मोबाइल का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मेरे मोबाइल ने वीडियो बनाना बंद कर दी और मैं देख रही हूँ कि वीडियो स्टक क्यों हुई है। मैंने कहा आज फिर बहुत टाइम बाद, क्योंकि मोबाइल का ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, तो ब्लड प्रेशर हाई में मैंने फिर इसको ठंडा होने के लिए रखा, इसको कूल डाउन किया और दोबारा से वीडियो स्टार्ट की। अच्छे से बुनाई कर दी। बुनाई करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया देसी घी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑयल शामिल किया हुआ है और जो गोश्त होता है इसमें ऑलरेडी फैट भी होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही देसी घी शामिल किया, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सालन में देसी घी पसंद है। और सालन बिल्कुल रेडी हो चुका था, बिल्कुल नमक मिर्च मैंने इसकी चेक नहीं की। साथ ही पे मैंने उनके लिए रोटी भी बना ली थी, क्योंकि देर भी होगी, ज़ाहिर है मसाला भूनने में टाइम तो लगा ही लगा है। रोटी बना के उनका लंच बॉक्स पैक किया और वर्कर जो आए थे उनको हैंड ओवर किया और मेरा ये लास्ट काम था, टेंशन फ्री हो गई। बस यही था मेरा व्लॉग। और दूसरा रोना ये कि मेरी वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रही। प्लीज़ दुआ करें, यूट्यूब को रहम आए मुझ पर, मेरी ये वीडियोज़ अपलोड कर दें। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये ट्यूसडे की वीडियो भी अब मैं अपलोड कर दूँगी, लेकिन ये यूट्यूब जो है इसको प्रोसेसिंग में ही इसने रखा हुआ है। अल्लाह करे ये हो जाए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।